ओम की ध्वनि ओम। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर अति उत्तम विषय शरीर और आत्मा के जुदापन की जागृति। बहुत ही सुंदर विषय है। यह विषय शाश्वत सुख की नींव लगाने का विषय है और स्नेह स्नेह यानी आने वाले मुक्त होने की साधना का विषय है। यह विषय प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का विषय है। यह विषय भेद विज्ञान करने का है। यह विषय साक्षी भाव है। यह विषय ज्ञाता दृष्टा बनने का विषय है। यानी जो लोग सुपर साधना करना चाहते हैं, जो शीघ्र शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी साधना का विषय है। और ये साधना करने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, हिमालय की गोद में जाने की जरूरत नहीं, यह किसी बड़े ध्यान कक्ष में बैठ के करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, गृहिणी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप ब्रिगेडियर हो, मेजर हो, कोई भी हो, हम उस विषय को जो है टच नहीं करते हैं। हम तो मानव को टच करते हैं, जिसका कि आर्ट ऑफ द विजन, सनातन सत्य में विश्वास होता है, वो हमारे इस कार्य को कर सकता है, अर्हता रखता है। यानी वेद विज्ञान करने की अर्हता वही रखता है जिसमें और सबूरी है, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जो इस विद्या को अच्छी तरह से समझ लेता है। ये आर्ट ऑफ जीवन कहलाता है, ये आर्ट ऑफ विजन कहलाता है, ये जीवन जीने की कला है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जो है जीवन पद्धति है, ये रियल पुरुषार्थ है। देखिए, शरीर और आत्मा को जुदापन की जागृति ये आज का विषय है। हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर दो भाग है। इसका जड़ पोर्शन ये मन वचन काया रूपी शरीर है, और उसको शक्ति देने वाला, उसको संचालित करने वाला, उसको लब्धि वीर्य देने वाला जो है, वो हमारा परमात्मा, हमारा भगवान है, वो परमपिता परमेश्वर है, वो शुद्ध आत्मा है, वो द्रव्य आत्मा है, वो उपयोग आत्मा है, जो हमारे भीतर विराजमान है। और वह मुक्ति की अवस्था है। आज अज्ञान से उसको अलग कर दो, शरीर से अलग कर दो। शरीर का अर्थ है अज्ञान का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं।
हमारे घाव पड़ जाता है, तब हम बेटाडीन वगैरह लगा के ऑपरेशन करके और उसके ऊपर टाँके लगा करके और उसको ठीक करते हैं, पट्टी बांधते हैं। और जब टाँके खुल जाते हैं, एक भी कण जो पस का नहीं रहता है, तब नई चमड़ी आने लग जाती है। और एक कण अगर पस का रहता है तो वो मल्टीप्लाई करते करते पस है, तो फिर चीरा मारना पड़ता है, यानी कि नई चमड़ी नहीं आती है, यानी कि पस से उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। उसी तरीके से हमारा जो ये शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये तो इफेक्ट बॉडी है। इसको देने वाली जो है वो कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, वो लिंग शरीर है, वह अज्ञान है। उस अज्ञान ने इसको जन्म दिया है। ये तो प्रतिनिधि है, लेकिन जो कहना चाहिए कि जो उद्गम स्थल है जहाँ से गंगा निकलती है, वो तो शिव जी की जटा में है, वो तो बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर है। तो इसी तरीके से हमारा जो देने वाला है वो कर्म शरीर है, वो अज्ञान है, वो राग द्वेष है, वो मोह का संसार है, वो क्रोध मान माया लोभ है। तो कई नामों से कषाय है, पुकारा जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहिए, ये दोनों जुदा जुदा रहने चाहिए। ये इत्फाक से दोनों जुड़ गए। हमारी जो परम शुद्ध आत्माएं हैं वो तो मोक्ष में निवास करती है, वो तो ईश्वर है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर बन के शाश्वत सुख की प्राप्ति करके वो विराजमान हो गए हैं, फॉर एवर ईश्वर बन गए। फिर अब 84 लाख जून में घूमने के लिए कभी नहीं आएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उस शरीर को और आत्मा को जोड़ने कॉल है वो अज्ञान है। मेरे एक हाथ में फिनिश की हुई लकड़ी है और दूसरे हाथ में मेरे पास में सनमाइका है। मैं उस सनमाइका को फिनिश लकड़ी पर जो है वो पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे फेविकॉल की आवश्यकता होगी। फिर जो है इसको सनमाइका को पेस्ट किया, दबाया 24 आवर्स के लिए, तो फिर वो फर्नीचर बन जाता है। तो भाई और बहनों, फेविकॉल है वो मिश्र चेतन है, वो अज्ञान है, वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और प्योरली जड़ है, प्योरली पौद्गलिक है, प्योरली मैटर है, प्योरली एग्रीगेट है। तभी बिना ज्ञान दर्शन वाला है, तभी इसको शमशान में जलाया जाता। जिंदे आदमी को नहीं जलाते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा का निवास है, प्रभु ज्ञान दर्शन वाला है। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसको नहीं जलाया जाता है। और वो ज्ञान दर्शन जब प्योर हो जाता है, जिसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं, और 100% जब ये प्योर हो जाता है, यानी 100% अज्ञान समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है, तब केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वह इस जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। और उसको प्राप्त करने के पहले पहले जितने भी कॉजल बॉडी में इकट्ठे किए हैं, उनके भुगतान के लिए अंतिम जीवन जीना पड़ता है। वो कहलाता है केवल ज्ञान का जीवन। और ऐसा व्यक्ति जो अंतिम, जिसका कि जन्म केवल ज्ञानी के रूप में होता है, वह आत्मा का स्पष्ट वेदन केवल दर्शन साथ में लेके आता है, माँ के पेट में लेके आता है, हर केवल दर्शन साथ में लेके आता है, स्पष्ट वेदन माँ के पेट में लेके आता है। मनोप्रज्ञान और अवधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 3 ज्ञान का वो धनी होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं
कि जो इनको जुदापन रखना और उसकी जागृति करना, ये आज का विषय है। जागृति का अर्थ होता है अप्रमाद की अवस्था में रहो, आप विजिलेंट रहो, आप जागृत बने रहो कि कहीं ये दोनों मिक्स नहीं हो जावे। यानी ये जो हमारा उदय प्रारब्ध है, अज्ञान है, ये ऑटो मोड से चल रहा है। ये हमारा जो आत्मा है, ये हमारा पुरुष है, उसको कहीं प्रभावित नहीं कर दे। ये माया, इस माया की छाया है, पुरुष पर नहीं पड़नी चाहिए। दोनों के जुदापन की जागृति बनी रहनी चाहिए। उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। ये स्थिति तब आती है जब हमारे पिछले जन्म के पुण्योदय से और इस जन्म में हमको जब ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिल जाते हैं, तब हमारे को जो है वह ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के कारण हमको जुदापन की जागृति, यानी कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो कर्म बंद करने का कारण है, उसको भस्मीभूत करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं अब कर्म बंद नहीं होगा, होगा, क्योंकि अभी प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और स्वंजलन है, ये दर्शन मोहनीय कर्म है, अज्ञान के रूप में अभी भी हाजिर है। लेकिन कर्म बंद करने वाला है, कर्ता भाव है, उसको वो हमेशा हमेशा के लिए खाई में डाल देते हैं और भस्मीभूत कर देते हैं। और वो हमारे से पहले एग्रीमेंट कराते हैं, MOU कराता है। गुरु, सदगुरु, ज्ञानी पुरुष हमसे लिखवाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए, मार्गी बन गया। अब आज से जो कुछ करूँगा वो निमित्त भाव से करूँगा। ये घर निमित्त भाव से मेरा घर है, ये बच्चे निमित्त भाव से मेरे बच्चे हैं। मैं लेखक हूँ, निमित्त भाव से हूँ। मैं कुबेरपति हूँ, निमित्त भाव से हूँ। मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रियल व्यू पॉइंट मेरे में रहेगा, इसको निमित्त भाव कहते हैं। और निमित्त भाव अकेले नहीं आते हैं, निमित्त भावों के साथ में इनकी जो टीम है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। जब निमित्त भावों को आपने इनवाइट किया, इसको केंद्र में जहाँ प्रभु विराजमान हैं, वहाँ पर इस टीम के जो है मेंबर को बिठाया, तो उसके साथ में निर्दोष शुद्ध आत्मा भी आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। निमित्त बनते ही आप जो है, आप ये सोचने लग जाते हो कि पूरी दुनिया है वो निर्दोष है, ये पृथ्वी निर्दोष है और किसी का दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो मात्र कुदरत है। आप कुदरत को, दुनिया का कोई व्यक्ति कर्ता नहीं बन सकता, इसीलिए वो निर्दोष है। और वो अकर्ता भाव, निमित्त भाव तो एक ही चीज़ है। और समस्त प्राणियों के भीतर हम हमारी आत्मा जैसी शुद्ध आत्मा के दर्शन करने लग जाते हैं। समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत में किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जगत के अंदर आप ऐसे भाव रखो कि समस्त आत्माओं के भीतर वही आत्माएं जो मेरे भीतर है। और हमारा अध्यात्म विज्ञान सामान्य दृष्टि से मानता है कि 84 लाख जीवा बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं जनरल पॉइंट से, यानी सामान्य रूप से सब वो
एक समान है। राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, साधु की हो, सन्यासी तेरे की हो, मेरी हो, हाथी, कीड़ा मकोड़ा, सब की एक समान है। और जो डिफरेंस दिखाई देता है वह डिफरेंस अपने अपने अलग अज्ञान, कॉजल बॉडी, कर्म, शरीर के उदय प्रारब्ध के अनुसार दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, जो ये शरीर और आत्मा को जुदापन रखने कैसे पैदा करें, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, उदाहरण, दोहा और मुहावरे, कहानियों से जो है वो हमारा मुख्य बिंदु स्पष्ट हो जाता है। वो गागर में सागर, गागर में सागर भरने की बात हो जाती, शॉर्ट एंड स्वीट हो जाता है, समझ में आता है। मैं आपको उदाहरण, एक राजा ने किसी पापी को जो है दंडित किया, उसको जो है वो फांसी की सजा सुना दी उसके क्राइम के कारण। वो गिड़गिड़ाया, कहा कि मैं बच्चों वाला हूँ, मुझे कृपा करो और मेरी फांसी की सजा को टाल दो, सजा को कम कर दो। मैं सजा को हुआ, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो राजा ने एक उपाय बताया कि मैं तेरे को ये तेल का भरवा हुआ कटोरा देता हूँ और 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर शनि देव का मंदिर है, मैं सिपाही साथ भेजता हूँ। तुम इस कटोरे से एक बूंद भी फुटपाथ पे चलते रहो, गिराना मत। और गिरती हुई देख ली तो इस सिपाही तुरंत मुझे, तो दोनों रवाने हुए। तो उसकी जागृति एक ही बात पे थी कि मेरे को मेरी मृत्यु दंड को टालना है। तो जो साधक होता है वो एक बात की जागृति रखता है कि मुझे शाश्वत सुख की नींव लगानी है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, को जाना है। वह जागृति इस तेल के कटोरे की भांति, वह जो है सजा पाने वाला व्यक्ति पूरा ध्यान उस पर टिका रहता है और किलोमीटर दूरी पे फुटपाथ के जरिए शनि देव के मंदिर पर चला गया और उसको तेल चढ़ा दिया। और एक बूंद भी सतत जागृति से नहीं गिराई। तो वापस आए, पुलिस मैन ने गवाही दी, उसने एक बूंद भी नहीं गिराई। राजा ने उसका कुछ सालों के अंदर वो सजा के रूप में काट दिया। तो ठीक इसी तरीके से जो ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु हमारा जो निमित्त भाव पैदा करते हैं, हमारा अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय को भ्रमिष्ट जो है भस्मीभूत करके और हमारे इस जो ज्योति केंद्र दर्शन जो है वो हमारे परम पिता परमेश्वर को शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए, जबकि सारा अज्ञान समाप्त नहीं हो जाते हैं, मुक्ति में नहीं चले जाते हैं, तब तक ये हमारी आत्मा केंद्र में अवस्थित रहेगी। शुद्ध आत्मा भगवान परमपिता परमेश्वर रहेगा। तो वह विराजित होने से उसके जो गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हमको एप्लीकेशन करने का, उसकी एप्लीकेशन है वही सतत जागृति है। और गुरु ने जो पहला फोल्डर दिया था कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, रात को 12 बजे भी उठो तो ये कहो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो प्रीति थी 100% बिठा दी और हमने रियल पुरुषार्थ किया सतत, जैसे कि तेल के कटोरे वाले व्यक्ति ने की। तो ये सतत जागृति बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है कि हमारा जो तापक्रम नापने का टेम्परेचर नापने वाला
थर्मामीटर होता है, उसके अंदर पारा बढ़ता बढ़ता ऊपर जाकर के फिक्स हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारा ऊपर जाकर के 100% पे प्रीति फिक्स हो गई। दूसरा ये फिक्स हो गया 102, यानी बुखार आ गया। कहने का आता सतत जागृति 48 मिनट्स तक आप लगातार प्रभु के चरणों में रहे, आप केंद्र में रहे, सतत जागृति में रहे, रियल पुरुषार्थ में रहे, और आपका उदय प्रारब्ध जो चल रहा है उसको कुदरती रचना माना जाना, विश्वास किया कुदरत के, तो उससे जो तीसरा अनुभव का ग्राफ जो 2% था, पैरेलल बढ़ता बढ़ता सतत जागृति 48 मिनट पर स्थिर होकर के और ऊपर के लेवल पर फिक्स हो गई। जैसे कि टेम्परेचर फिक्स होता है, उसी तरह से हमारा ये अनुभव बढ़ते बढ़ते ऊपरी लेवल 360 डिग्री 100% पर बढ़ करके तीनों ही हमारे ग्राफ 100% पर, तो वह स्थिति अंतिम रियल पुरुषार्थ की है, केवल दर्शन की हो जाती है। हमको केवल दर्शन रूपी पारसमणि चिंतामणि रत्न नंदन वन, और हमको जो है कल्प वृक्ष वैतरणी नदी मिल जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। ये सतत जागृति बनाए रखना, ये हमने जो रियल पुरुषार्थ क्या किया कि शरीर अलग है, आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचनाएं कुदरत के अधीन है, और वो कठपुतली के रूप में कुदरत उसको नचाती है, संजोगों के अधीन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा। और जो हमारा उदय प्रारब्ध है वो लट्टू की तरह नाचता रहता है। कौन मैं घूमा, लट्टू सोचता है मैं घूमा, उसको पता नहीं है कि डोरे के इनर्शिया ने तुम्हारे को घुमाया, तुम तो कठपुतली हो, घुमाने वाला डोरा है वह जो है प्रकृति कहिए, वो कुदरत कहिए, उसके हाथ में है, उसने तुम्हारे को नचाया तब तुम नाचे। तो इस तरीके से उदय प्रारब्ध चलता रहता है और ये सतत जागृति बनी रहती है। इसको दो ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। ये दूसरी जो है वो 2-3 पॉइंट में मैं बात करूं कि कुदरती रचना देखते रहोगे तो कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। कुदरत का कानून नहीं टूटेगा तो सतत जागृति भी नहीं टूटेगी, और सतत जागृति नहीं टूटेगी तो अनुभव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे नहीं गिरेगा, 100% तक होगा। का अर्थ यह है कि आपको प्रभु के जो वरदान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिले, उसकी एप्लीकेशन करी और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहा। इस जन्म में डेवलपमेंट 20 डिग्री का अगले जन्म में साथ जाए, फिर मनुष्य जन्म मिला और फिर वही उस प्रक्रिया को किराया वो 50% हो गया, तीसरे जन्म में वो। इसका मतलब आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। वो तीसरा जन्म है, वो दूसरा जन्म केवल दर्शन का हो गया, तीसरा जन्म केवल ज्ञान का, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने का हो गया। तो भाइयों और बहनों, मुख्य बात ये है शरीर और आत्मा को अलग रखो, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। उदय प्रारब्ध जो चल रहा है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ने मत दो, उसको अलग रखो, और यानी कि कुदरती रचना में व्यवधान मत लगाओ। उदय प्रारब्ध को कुदरती रचना देखते रहो, मानते रहो,
पालन करते रहो, यही सतत जागृति है। और ये बड़ा सरल काम है। इसके अंदर न तो हिमालय की गोद में जाना है, न वर्षी तप करना है, न मास खमन कर, आपको बड़ी तपस्या करनी है। आपको तो मात्र जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानना है। कभी ये नहीं मानना है कि ये करने वाला मैं हूँ। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता और पद प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर के अंदर जितना भुगतान होता है वह करने वाला मैं हूँ, यह मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म क्या है कि जो कुछ भी मेरे को बाहर सत्ता में और कहना चाहिए पद में, स्त्री में, धन में, दौलत में, भोजन में, बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी मेरे को जो है ये सुख मिल रहा है, ये सुख जो है वो उसको मैं सुख मानता हूँ, तो ये मेरा मोहनीय कर्म है। ये तीनों मिलकर के अज्ञान कहलाते हैं। यानी कि आप अज्ञान को कम करते रहो और अज्ञान को मिटा। जब अज्ञान मिटता रहेगा, यानी आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिटता रहेगा, तो जो है आपका जो ये जो अज्ञान है वह मिटेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रोपोर्शनेटली आपका बढ़ता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसको आप मिटाते रहिए और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को बढ़ाते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने शरीर को और आत्मा को अलग रख करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।